नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि को स्मरण करके हम और आप जो चर्चा कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। अपनी चर्चा चल रही है 12 भावनाओं के चिंतवन की, उनका स्वरूप क्या है और उनके चिंतवन से मेरा हित कैसे होता है। तो सबसे पहले हम ये तय करें कि मेरा अहित किस में है, कि मेरा अहित विकारों में है, मेरा अहित राग द्वेष करने में है, मेरा अहित क्रोध मान माया लोभ करने में है। तो मैं ऐसा वस्तु का स्वरूप चिंतन करूं जिससे मेरे ये क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न ही ना हो। एक प्रयास तो ये है कि उत्पन्न हो जाएं फिर हम उन्हें रोकें, और एक ये समझ है, इतनी समझ विकसित हो जाए कि विकार उत्पन्न ही ना हो। मुनराजों के ऊपर, साधुओं के ऊपर, तीर्थंकर भगवंतों के ऊपर जो उपसर्ग हुए तो उनको गुस्सा आया हो और उन्होंने उस गुस्से को कंट्रोल किया हो, ऐसा नहीं है। गुस्सा आया ही नहीं। क्यों नहीं आया गुस्सा? उसका आधार क्या है? उसका आधार है निर्मल ज्ञान। आज भी वर्तमान में भी आपको जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो भी अच्छे या बुरे, वो विचार आ कहाँ से रहे हैं? आसमान से नहीं टपक रहे हैं। इस मनुष्य पर्याय में हम और आपने पूर्व में जो ज्ञान अर्जित किया है, जो दृश्य देखे हैं, जो समझ हमने विकसित की है, उसके अनुसार हमारे वर्तमान विचार हैं। जैसा ज्ञान है, जैसा हमारे अंदर में समझ है, उसके अनुसार हमारे विचार हैं। और विचार हमें ही खुद के ही विचार खुद को अच्छे नहीं लगते, अलग बात है। तो हम सोचते भी हैं कि मुझे इतने गंदे विचार कैसे आ जाते हैं। छोटी छोटी बात पर मैं दूसरे के सर्वनाश की कैसे सोच सकता हूँ। छोटी छोटी बातों पर मैं इतना आकुल व्याकुल क्यों होता हूँ, खुद को ही लगता है। और बहुत से लोग अपने इन विचारों को ठीक भी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो कोई छल हो, नहीं, ठीक भी करना चाहते हैं, लेकिन वो विचार ठीक क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि विचार ठीक होते हैं समझ से। हम जब तक अपनी समझ सही नहीं करेंगे तब तक विचारों में परिवर्तन नहीं आएगा। यदि मैं इन्हें शत्रु मानता रहूँगा तो मुझे इनके प्रति द्वेष भाव आएगा ही आएगा। मैं लाख प्रयास करूं। इसका सरल उपाय क्या है कि द्वेष भाव ना आए? आप इन्हें शत्रु मानना छोड़ दो। तो विश्व में जितने भी पदार्थ हैं, जब तक वे हमें अच्छे और बुरे लगते रहेंगे, जब तक वे पदार्थ इष्ट और अनिष्ट लगते रहेंगे, तब तक हमें क्रोधादि विकार उत्पन्न होते रहेंगे। अब वे पदार्थ इष्ट अनिष्ट हमें नहीं लगे, इसके लिए क्या करना चाहिए?
इसके लिए समझने की कोशिश करना चाहिए कि वास्तव में पदार्थ इष्ट अनिष्ट हैं या भ्रम से मुझे लग रहे हैं। और जैसे ही हम वस्तु का स्वरूप समझते हैं कि भाई विश्व में कोई भी पदार्थ इष्ट अनिष्ट है ही नहीं, है ही नहीं, अपने अपनी परिस्थिति और स्वार्थ के अनुसार हमें वो क्षणिक इष्ट या अनिष्ट लगते हैं। पानी बरसा 2 मिनट पहले, अच्छा या बुरा? अब यूँ तो ये फैक्ट है, बरस रहा है, उसमें किसी का है नहीं कुछ भी हस्तक्षेप, लेकिन फिर भी बहुत से लोग उसे इष्ट मानते हैं, अच्छा हुआ बरस गया, इच्छा थी। और बहुतों के लिए अनिष्ट है, उनका नुकसान हो गया, उनका सामान सूख रहा हो, कपड़े सूख रहे हो, कुछ बनाया हो रखा हुआ हो बाहर। तो एक ही घटना अनेक लोगों के लिए अनिष्ट है और अनेक लोगों के लिए इष्ट है। परमार्थ से विचार करो, वो इष्ट है या अनिष्ट है, तो पता चलेगा भैया वो तो ना इष्ट है ना अनिष्ट है, बशर्ते उसके डीपनेस में हम जाएं तो। और ये 12 भावनाएं हमें संसार के स्वरूप की गहराइयों में ले जाती हैं। पहले ही नंबर की भावना है कौन सी? अनित्य भावना। क्या करना है इसमें कि जिन जिन पदार्थों को हमने भ्रम से नित्य मान रखा है उसे अनित्य मानना है, बस, और कुछ नहीं करना है। हाथ पैर नहीं चलाने हैं, कोई बहुत बौद्धिक व्यायाम नहीं करनी है, सिर्फ जो जैसा है वैसी समझ विकसित करनी है। ये वस्तु हाड़ मांस की बनी हुई शरीर, ये एक न एक दिन नष्ट होगा, इतना ही तो निर्णय करना है अनित्य भावना में। राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, सैकड़ों बार पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। लेकिन हमारे श्रद्धान में स्वयं के बारे में क्या विचार है? उसने ठीक से नहीं रहा इसलिए वो मर गया, वो भीड़ भरे माहौल में चला गया इसलिए वो मर गया, उसने दवाई समय पर नहीं ली इसलिए वो मर गया, उसने इलाज सही नहीं कराया इसलिए वो मर गया। ऐसी एक लंबी लिस्ट है। सच्चाई क्या है आप बताओ? दिक्कत कहाँ है? हमारी भावनाओं के अनुरूप बाजार में हमारा मन बहलाने वाले लोग भी उपलब्ध हैं। ऐसे भी डॉक्टर कहने लग जाते हैं आपके चेहरे को देखकर, आप उनसे बार बार कहें मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, तो डॉक्टर भी बोलने लग जाता चिंता नहीं करो तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुना कि नहीं सुना ऐसा? जब पेशेंट बहुत दहशत में होता है तो डॉक्टर भी क्या करता है? झूठ बोलने लगता है। क्या झूठ बोलता है वो? चिंता नहीं करो मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, आप यदि डॉक्टर ऐसा आपसे डॉक्टर बोले तो अंदर ही अंदर उससे कुछ बात मत बहस मत करना, नहीं तो एक सुई पहले लगा दे वो। अंदर ही अंदर ये विचार करना कि डॉक्टर तुम क्या आश्वासन दोगे, इंद्र और जिनेंद्र मिल करके भी मेरी आयु में फेरफार नहीं कर सकते। ये पावर जैनाचार्यों के पास है, ये त्यागी वृत्तियों के पास है, ये सम्यक दृष्टि जीवों के पास है, और ये शास्त्र में उल्लिखित है, आचार्यों द्वारा कहा गया है। निर्भयता का हमारा सबसे बड़ा आधार यही है। अब हमको किसी प्रकार का भय नहीं है, हमारे लिए कोई भी दुर्घटना अनहोनी नहीं है। क्या है? अनहोनी नहीं है, सब होनी है। होनी माने यही होने योग्य था इसलिए ऐसा हुआ है। ये हमने अनित्य भावना में विचार किया। इसका दूसरा पक्ष ये है कि हम पर्याय अपेक्षा से वस्तु को अनित्य कह रहे हैं, उसी काल में द्रव्य अपेक्षा से वस्तु नित्य है। मतलब परिवर्तन होते हुए भी मैं शाश्वत हूं। जैसे वस्त्र बदलने पर मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, वैसे ही शरीर बदलने पर मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। इस श्रद्धान के साथ आप आगे बढ़ो, इसलिए फिर दूसरी भावना सार्थक होगी। पहली भावना में यदि श्रद्धान सम्यक नहीं हुआ, दूसरी भावना आप भाई नहीं पाओगे। जैसे ही आपको पता चलेगा ना मुझे कैंसर है,
या XYZ दूसरी बीमारी है, तो आप क्या करेंगे? आप शरण खोजेंगे। किस बात की शरण खोजेंगे? मैं मर नहीं जाऊं। तो जिसकी जो भूमिका हो गुणस्थान जैसा हो वो उसका उपाय करेगा। ये विषय श्रद्धान का है। शरण खोजते हुए भी चित्त में ये बात आप 100% नक्की रखना, आयु शेष होगी तो वैसे निमित्त मिलेंगे, और आयु शेष नहीं होगी तो वैसे निमित्त मिलेंगे। आयु शेष होगी तो योग्य डॉक्टर मिलेगा, और आयु शेष नहीं होगी तो अयोग्य डॉक्टर मिल जाएगा। अच्छा, ब्लेम आ जाएगा डॉक्टर के ऊपर। आप कहानी सुनाते रहोगे जिंदगी भर, क्यों मर गए? वो सब डॉक्टर ने गलती कर दी, डॉक्टर ने गलती कर दी, डॉक्टर ने गलती कर दी, डॉक्टर, बस माला जपते रहेंगे। सच्चाई क्या थी? जीव की आयु पूरी हो गई। ये मंत्र यदि आपके पास है तो राग द्वेष नहीं, और राग द्वेष नहीं तो नया कर्म बंधन नहीं। हमारी समस्या नया कर्म बंधन था, और नए कर्म बंधन को रोकने के लिए राग द्वेष नहीं। राग द्वेष क्यों नहीं? वस्तु का स्वरूप समझे, अब राग द्वेष कैसे होगा? कोई इस विश्व में मेरा बिगाड़, मेरा सुधार, मुझे लाभ या मुझे हानि पहुंचा ही नहीं सकता है। बहुत ऊंचे दर्जे की बात मैं आपसे कह रहा हूं। विश्व में कोई भी किसी को हानि, लाभ, सुख, दुख पहुंचा ही नहीं सकता है। ख्याल में आती है ये बात? कोई आपका भला बुरा कर ही नहीं सकता है। ये पूछ ही नहीं रहे किसने आपका भला किया है, किसने आपका बुरा किया है। हम तो फरमान सुना रहे हैं आपको, क्या? कोई आपका भला कर ही नहीं सकता। नहीं साहब, मेरे पास लिस्ट है, उसने मेरा भला किया है। जवाब क्या है आचार्यों का? तेरा अपना पुण्य का उदय होगा। साहब मेरे पास लिस्ट है, उसने मेरा बुरा किया है। आचार्यों का जवाब क्या है? तेरा अपना पाप का उदय होगा। दूसरे उसमें निमित्त बन गए होंगे। वो कौन था? वो रास्ते से जा रहा था पानी में गिर गया था, ऊपर कोई खड़ा देख रहा था, उसने कहा अंधों के तो अंधे ही होते हैं, और गुस्सा आ गई। महाभारत, हाँ जो भी है। तो क्या हुआ एक्चुअल में? वो उदय काल नक्की है ना जीवों का। तो उसने छोटे से हास्य को इतनी गंभीरता से ले लिया कि आप समझ लो कि वो जो सारा महल ताम झाम सब नष्ट करने को तैयार हो गए। किस बात से? अब वो छोटी भी बात थी, वो बड़ी भी बात थी। बात छोटी बड़ी नहीं होती, बात तो बात थी। यहाँ उदय तीव्र था तो उसने सीरियस ले लिया, और उदय मंद होता है तो हम और आप भी परिवार में, घर में, समाज में कभी कभी बड़ी बड़ी बातों को सहज रखते, ठीक है कोई बात नहीं, कह दिया कर दिया, और कभी कभी छोटी बात पर अड़ जाते हैं कि इस बार तो बड़ी पंचायत हम करके ही रहेंगे। तो ये जो द्वैत है ये जीवों का नहीं है, ये हमारे उदय का है। इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये होगा कि अब मैं तीर्थंकर महावीर के रास्ते पर चलने लायक हो जाऊंगा। उन्होंने अपने कष्टों के लिए, अपनी तकलीफ़ों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराया, और यहाँ से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। जब तक हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे तब तक हम परेशान रहेंगे। और जिस दिन हमें समझ में आ जाए सबका अपना अपना उदय है, एक दूसरे का अधिकार छीनने की कोशिश ना करो, वहाँ खत्म हो जाएगा। देखो आज कितना बढ़िया दिन है आपको खुशखबरी मिली कि नहीं मिली? मुझे तो आज सुबह सुबह खुशखबरी मिली। पिछले 100 साल से तीर्थराज सम्मित शिखर पर जो विवाद चल रहा था दिगंबर श्वेतांबर का, आज वो विवाद समाप्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया, शिखर जी में दिगंबर श्वेतांबर सभी प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई, और उसमें मुख्य मुद्दा यही रहा कि देखो गिरनार वाली गलती अब नहीं कर देना ना हमारा रहे ना आपका रहे, पता चले तीसरा ही राज्य करे। तो अभी उसमें सबने मिलजुल के कि भाई सभी लोग मूल तीर्थ जो है अपना वो यथावत परिस्थिति में रहेगा, नीचे अपना अपना जिसका जो धर्मशाला है, जो मंदिर अपने अपने बनाए, अपने अपने बनाओ, कोई ऐतराज नहीं है। तीर्थ वंदना के लिए दोनों संप्रदायों को बराबर का वंदना पूजन जो भी है यथावत रहेगा। लाखों रुपए बचे, नहीं तो हर साल वकीलों के घर भर रहे थे। 100 साल हो गए इस केस को, 100 कितना लंबा पीढ़ियां निकल जाती हैं किसी एक ना समझ से, किसी एक।
अच्छा, बाद में हमारी मजबूरी हो जाती है, भाई कोई एक चला गया कोर्ट में तो दूसरा तो जाएगा ही ना, तो तीसरे को तो निर्णय करना ही पड़ता है ना, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। अब क्या है, वो खत्म, फाइल क्लोज। अब आप राग द्वेष करके बताओ। कल तक तो राग द्वेष हो रहे थे क्योंकि केस चालू था, एक कह रहा था नहीं पूरा हमें दे दो, एक कह रहा था नहीं पूरा हमें दे दो। अब खत्म। क्यों खत्म हो गया, समझ आ गई। उदय अच्छा था, जैनियों को अभी और जिंदा रहना था। हाँ सच में, नहीं तो आपस में मरने और क्या होगा। हम उन महावीर के अनुयायी हैं जहां सांप और नेवले, शेर और गाय अपना बैर भूल जाते हैं। मनुष्य मनुष्य से बैर कैसे याद रख सकता है यदि थोड़ा भी उसने धर्म समझा हो तो। हम तो मेरी भावना में कितनी ऊंची बात पढ़ते हैं मालूम है आपको, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। इस पंक्ति का अर्थ कभी विचार किया है? दुर्जन समझ तो दुर्जन माने जो खराब बोलते हैं, निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, दुष्ट लोग, ईर्ष्या करते हैं, अकारण जलते हैं हमसे, ऐसे लोग। क्रूर माने साथ में कशाई बहुत तीव्र है उनकी, सिर्फ आलोचना नहीं करते हैं, मौका देगा तो पिटाई भी कर देवे, उनको बोलते हैं क्रूर। और कुमारग्रत माने सत्य व्यसनों में जो रचे पचे हैं। कहते हैं ऐसे जीवों को प्रति भी मुझे द्वेष भाव, क्षोभ नहीं आना चाहिए। कंपेयर करो अपने परिणामों को। मुझे साधर्मियों पे क्षोभ आ जाता है, मुझे अपने पंथ संप्रदाय के लोगों पे क्षोभ आ जाता है, मुझे मनुष्यों पे क्षोभ आ जाता है, सज्जनों पे क्षोभ आ जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे। हेतु क्या है कषाय में, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है। और सच्चाई क्या है, तुम किसी की इच्छा के अनुसार चल सकते हो कि नहीं। जब तुम नहीं चल सकते हो तो दूसरा क्यों चले। उपाय क्या है, छोड़ दो ना जीवों को अपने अपने भरोसे, क्यों किसी को बंधन में रखना है। लेकिन अनादि के कुछ संस्कार ये कहते हैं कि नहीं साहब, मैं राजा बन के रहूं और बाकी सब प्रजा बन के आए। तीर्थंकर महावीर क्या कहते हैं, सभी भगवान आत्मा है, यहाँ सबको एक जैसी पात्रता है। भगवान जन्मते नहीं है हमारे यहाँ, भगवान बनते हैं। कौन भगवान बनता है, चुनाव होते हैं भगवान बनने के लिए। इस बार कौन भगवान बनेगा, जो वोट डालो ज़्यादा। कैसे कैसे भगवान बनने की प्रक्रिया क्या है। प्रेसिडेंट बनना सरल है, भगवान बनना कठिन है। क्यों, प्रेसिडेंट बनना क्यों सरल है, वोट से काम हो जाता है, और मेरे इतने वोट हैं बन जाते। भगवान बनने के लिए बोलो पूरा विश्व आके भी आपको वोट कर देगा कि हाँ इसे वो भगवान बनना चाहिए, तो भी जैन दर्शन में भगवान बनेगा क्या नहीं बनेगा। और एक भी वोट नहीं हो आपका, कोई नहीं जानता हो आपको, कोई पूछता भी नहीं हो। मैं तो अक्सर कहता हूँ, मतलब आपको गहराई में जाके सोचना चाहिए, सच में भगवान पना कहते किसे हैं। एक भगवान पना हमारे दिमाग में वो है जिसे हम परिचित हैं, जैसे हमारे तीर्थंकरों के बारे में है, बड़ा वैभव है, ठाट बाट है, बहुत चर्चाएं हैं। आप पुराण पढ़ोगे तो उनका विस्तार बहुत है, इतना वैभव था, ऐसा ऐसा है। तीर्थंकर महावीर हैं, बहुत प्रसिद्ध भगवान है, बहुत प्रसिद्ध। कितने प्रसिद्ध भगवान है ये तीर्थंकर महावीर निवेश भैया, बच्चा बच्चा इनको जानता है, जैन अजैन सब इनको पहचानते हैं। बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं इनकी, बड़े बड़े मंदिर हैं इनके, बड़े बड़े कारखाने इनके नाम पर चल रहे हैं। महावीर कपड़ा भंडार, महावीर ज्वेलर्स, ऐसे मतलब बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। कहने का मतलब ये है, 30 क्षेत्रों पे जाओगे तो यहाँ तक कि महावीर चाट भंडार, सब जैन, मतलब सब लोकप्रिय भगवान है। मैं आपको दूसरी बात समझाना चाहता हूँ, अभी कहाँ है तीर्थंकर महावीर, अभी कहाँ है, मोक्ष में। मोक्ष माने ऊपर सिद्ध शिला के ऊपर लोकाग्र में। मैं पूछता हूँ, उन्हीं के बाजू में एक और सिद्ध बैठे हुए हैं जिनकी शास्त्रों में कोई चर्चा नहीं है, जिनका नाम भी हम और आप नहीं जानते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं ऐसे सिद्ध, वो तो अनंत हैं। वहाँ तो तीर्थंकर तो 24 हैं, भगवान तो अनंत हैं। तो जहाँ तीर्थंकर महावीर बैठे हैं वहीं दूसरे सिद्ध बैठे हैं। तीर्थंकर महावीर को बहुत लोग जानते हैं और दूसरे सिद्ध जो बैठे हुए हैं कोई नहीं जानता है। आचार्यों ने शास्त्रों में नाम भी नहीं लिया है। मैं आपसे पूछता हूँ, उन दोनों के सुख में क्या अंतर है। इनके नाम अखबारों में छपे हैं, उनके नहीं छपे हैं।
दोनों के सुख में कोई अंतर है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। है, और है तो कितना है? थोड़ा भी, थोड़ा तो अंतर होगा। जब तीर्थंकर महावीर ने जन्म लिया था तो सौधर्म इंद्र आया था हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए, मिठाइयाँ बांटने के लिए, लोगों को मनोरंजन कर, आप समझे, वो सारा काम झाम हुआ था। पंचकल्याणक में देखते हैं आप लोग प्रतिष्ठान। तीर्थंकर महावीर ने जब दीक्षा ली थी तो पालकी उठाने देवता लोग आए थे, कह रहे थे हम उठाएंगे हम उठाएंगे। मनुष्य कह रहे थे हम उठाएंगे। केवल ज्ञान कल्याणक हुआ तो देवताओं ने आके समोसरण की रचना की, वो वहाँ है। और दूसरे न जन्मते समय जिनको कभी किसी ने पूछा, और कदाचित दीक्षा भी ले ली तो भी बहुत ज़्यादा यश कीर्ति का उदय नहीं, तो कोई पूछने वाला नहीं, अपनी साधना करके जीव मोक्ष में चला गया। दोनों के सुख में कोई अंतर है क्या? तो जो लोग प्रसिद्धि, पैसा, वैभव, तमाशा, तामझाम, सब जाने मुझे, सब जाने मुझे तो मेरा कल्याण होगा, एम नहीं। मतलब ये एक अलग टाइप की अंधी दौड़ है। हमारे सबके दिमाग में भूसा घुर गया है कि जो ज़्यादा प्रतिष्ठित होगा, जिसका ज़्यादा यश होगा, जिस कुछ इसमें शास्त्रों के हिसाब से देखो ना, कुछ दम नहीं है। ये सब क्या है? ये सब तो पूर्व में बांधे हुए पुण्य और पाप के उदय हैं। क्या है ये? पूर्व में, वर्तमान का इसमें रोल ही नहीं है कुछ। वर्तमान में जो आ रहा है वो तो बन रहा है, आबादा काल आएगा फिर उदय में आएगा। एट प्रेजेंट जो परिस्थिति है ये पूर्व में बांधे हुए पुण्य या पाप का उदय है वर्तमान में। और हमारी ये बहुत बड़ी वीकनेस है, बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम जैसा उदय आता है अपने आप को वैसा मान लेते हैं। पाप का उदय आता है तो हम अपने आप को, दूसरों जीवों को पापी मान लेते हैं। तो एक बार मोक्ष में पहुंच गए थे जी, उनका मन होता है नहीं होता? ज्ञान होता है, मन नहीं होता है। मन मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के अवलंबन से आता है और ज्ञान आत्मा का स्वलक्षण है। मन तो एक तरह से इंद्रियों का बड़ा रूप है। आँख, कान, नाक, ये इंद्रियां हैं, द्रव्य उपकरण बोलते हैं शास्त्र में इसे। ऐसे ही एक मन भी है जिससे मति शुद्ध ज्ञान प्रभावित होता है। लेकिन तीर्थंकर वो अरहंत बनने के बाद मन एक्टिव नहीं रहता है, और सिद्ध बनने के बाद मन की सत्ता ही नहीं रहती है। ना द्रव्य मन रहता है, ना भाव मन रहता है। क्यों? सर्व ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है वहाँ। मैं तो यहाँ आपको दूसरा ये पॉइंट बताना चाहता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी सोच कहाँ गड़बड़ा रही है कि हम पाप के उदय से और पुण्य के उदय से तय कर रहे हैं जीव कैसा है। समझो किसी को रोग विशेष हो गया है, या जिसका धनहीन हो गया है, या अन्य कोई विपरीत परिस्थिति हो गई है, तो हमें वो पापी लग रहा है। आचार्य कहते हैं कि वो पापी नहीं है, उसके पाप का उदय है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। पापी होना अलग बात है और पाप का उदय होना अलग बात है। समझो कोई मुनिराज ध्यान कर रहा है, बैठे हुए हैं ध्यान में, और किसी ने उसमें उन पर उपसर्ग कर दिया, तो ये क्या हुआ? पाप का उदय आया। लेकिन जिसका पाप का उदय आया है वो पापी है या नहीं है? समझना बहुत गहराई से। हम व्यर्थ ही आकुलता कर लेते हैं ना समझी के कारण से। मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, उनको बीमारी हो गई, उनको रोग हो गया। रोग क्यों हो गया? भाई पाप का उदय है इसलिए रोग हो गया, साता वेदनी का उदय है। तो पाप का उदय आया है जिससे रोग हो गया है। तो रोग हो गया है तो वे मुनिराज पापी हुए या नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये तो वैसा उदय है। तो पापी किससे होते हैं? पापी तो परिणामों का खेल है। We can give example to पुण्य श्रावक, right? वो गरीब है, वो पुण्य का पहले का पाप का उदय, तो वो पुण्य मैं उसको और डीपनेस में लेके जाके बताना चाहता हूँ कि हम जो बाहर से देखने की कोशिश करते हैं जीवों को या अपने आप को, बाहर से ना देखते हुए उसकी चेतना और उसके परिणामों से देखें तो पता चले सच्चाई क्या है। बाहर में पाप का उदय दिख सकता है, तकलीफ में दिख सकता है, गरीबी में दिख सकता है, दरिद्रता में दिख सकता है, बीमारी में दिख सकता है, लेकिन उसके परिणाम यदि भद्र हैं तो वह जीव पुण्यात्मा है, पापी नहीं।
पुण्य का पाप के उदय से कोई पापी नहीं होता है। मैं ये बात बार बार क्यों दोहराता हूँ कि आप बिल्कुल भी पाप के उदय से मत घबराओ। समझो मैं इस सभा में बैठे हैं, आप लोग आए हैं, कोई आपकी इंसल्ट कर देवे, कोई भी कर सकता है, मौका मिलते ही अपन ढूंढते रहते हैं, कोई कर देवे, तो किसी ने आपकी इंसल्ट की, ये क्या है? जस्ट पाप का उदय है। अच्छा, पाप का उदय है इसलिए आपको परिणाम भी पाप के करने पड़ेंगे, ये कंपलसरी है क्या? लेकिन हमने इसको कंपलसरी जैसा बना दिया है। यदि मेरे पाप का उदय आएगा तो मेरे परिणाम भी मलिन करने पड़ेंगे। तो भाई साहब, परिणाम मलिन करने की जगह निर्मल ज्ञान द्वारा ये निर्णय करो कि उसकी आलोचना से, उसकी निंदा से, उसकी बदनामी से एक्चुअल में यहाँ क्या हुआ है, तो पता चलेगा यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने पूर्व में इस जाति का कर्म बांधा था, वो उदय में आके चला गया है। अगर मैं अब इसका प्रत्युत्तर देता हूं तो नया कर्म बांधता हूं। तो शॉर्टकट क्या है कि किसी ने अगर इंसल्ट कर भी दी तो ठीक है भाई साहब, क्षमा के अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। लेकिन अंदर से आनंदित रहेंगे कब? जब आपको ये फैक्ट मालूम हो कि इसके इंसल्ट करने से यहाँ कुछ भी बिगाड़ नहीं होता है। हमको डर लगता है अब तो मेरी बदनामी हो गई। सच्चाई क्या है, किसकी बदनामी और किसका नाम? आप ये बताओ ना, ये 10 ग्राम की है और सारे क्लीवलैंड वाले मिलके इसकी बुराई करें, सब संगठन बना ले और इसकी बुराई करें, तो इसकी वैल्यू 10 ग्राम की वजह 9 ग्राम की रह रही हुई है। आप बहुमत से इसका बहिष्कार कर देवे, अरे आप कुछ भी कर लो, इसकी कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो यहाँ जो भगवान आत्मा विराजमान है उसकी कीमत में फर्क कैसे पड़ेगा? आप मुझे समझो व्याख्यान के लिए स्पेस देते, व्याख्यान कराते, बहुत बढ़िया बात है। कल मूड बदल जाए, नहीं कराएं, बोले हमको नहीं बुलाना है। अच्छा, तो दोनों ही परिस्थितियों में मैंने यहाँ व्याख्यान किए तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया क्या? और यहाँ व्याख्यान नहीं कर पाऊंगा तो मेरा केवल ज्ञान रुक जाएगा क्या? जिस दिन आपको इतना स्वावलंबन आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर पाएगी। हम ढूंढ रहे हैं कोई हमारा सम्मान करे, कोई हमें पूजे, कोई हमारी वाह वाह करे। हम तो मंदिर की सेवा भी करें तो इंतजार करते हैं कोई तो आके बोले बहुत बढ़िया किया है। आजकल तो खाना नहीं खाना, खाना बनाए तो कोई तो बोले कि बढ़िया बना है, खाए बाद में पहले तारीफ। मतलब आप उसको नॉर्मल नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं नॉर्मल रह सकते हैं? क्योंकि हमने दिमाग में ऐसा, सच्चाई क्या है, कोई निंदा करे या प्रशंसा करे, मैंने भद्र परिणामों से कार्य किया है, इसके बदले में पुण्य ही बनता है। किसी को समझ में आए या नहीं आए इससे क्या फर्क पड़ता है? लोग वो एप्रिसिएट नहीं करते, बोले कर्म एप्रिसिएट करते हैं, लोगों की चिंता छोड़ देते। हम लोगों को सेटिस्फाई करने में लगे हुए। यहाँ पंच परमेष्टि देख रहे हैं ना, तुझे बहुत है, कर्मों का सूक्ष्म गणित है, वहां किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक नहीं होती है। यहाँ तो हो सकती है लोगों से, तो क्योंकि सब मत शुद्ध ज्ञान के धारी जीव हैं बेचारे, उनको तो भ्रम हो सकता है, जिसने काम नहीं किया वो उसकी तारीफ कर दे, जो बेचारा बहुत कर रहा हो उसको भूल जावे। लेकिन कर्मों से ऐसा नहीं होता है। तो हमको ये बात गहराई में जाके समझनी पड़ेगी कि मेरे पाप का उदय आया है इसलिए मुझे दुखी होना है, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी क्या नहीं है, होना ही नहीं है। क्योंकि पाप का उदय जो आता है वो पूर्व परिणामों से आता है, वर्तमान परिणामों से नहीं आता है। इसका दूसरा पक्ष ये है, जैसे पाप के उदय से मैं पापी नहीं होता हूं, वैसे ही पुण्य के उदय से कोई पुण्यात्मा नहीं होता है। ये धोखे में भी नहीं रहना कि 4 चवन्नी बढ़ गई हैं तो अब तो पुण्यात्मा अपन हो ही गए। भाई आप समझिए ना, पुण्य के उदय से भी कोई पुण्यात्मा नहीं होता है और पाप के उदय से कोई पापात्मा नहीं होता है। तो पुण्यात्मा किससे होता है? पुण्य के परिणाम से। पापात्मा किससे होता है? पाप के परिणाम से। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, परिणाम जुदा है, उदय जुदा है। क्या कहा? परिणाम जुदा है और उदय जुदा है। फिर से बोलो, क्या कहा? परिणाम जुदा है और उदय जुदा है। परिणाम जुदा है, उदय जुदा है।
उदय कहाँ आता है? बाहर में। परिणाम कहाँ होता है? अंदर में। उदय कहाँ आता है? बाहर में। कर्म का उदय कहाँ आएगा? बाहर में। परिणाम कहाँ होता है? अंदर में। तो उदय और परिणामों का आपस में क्या लेना देना है? बोले कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान की बात कर रहा हूं। वर्तमान में किसी के बहुत भद्र परिणाम हो सकते हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, ध्यान में लगा हुआ हो सकता है, फिर भी उसको कोई रोग हो जाए, फिर भी कोई उसको विपत्ति आ जाए, फिर भी कोई उपसर्ग आ जाए, फिर भी कोई दूसरी समस्या आ जाए, तो अज्ञानी जी बेचारे समझते हैं अरे रे क्या फ़ायदा हुआ पूजा करने से, बताओ इतनी पूजा करते थे फिर भी उनको रोग हो गए, इतना स्वाध्याय करते थे फिर भी उनको तकलीफ हो गई। इतनी अज्ञानियों की समस्या ये है। ज्ञानी क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ है? निर्जरा हो रही है। भाई मैंने आपसे कोई उधार ले रखा है और 2-4 साल बाद मिलूं और आप मुझसे वापस मांगे तो मुझे देना पड़ेंगे ना। और उस समय तक मैं बहुत बड़ा संत बन जाऊं फिर भी देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे? मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, पावर बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन यदि आप नैतिक होंगे तो आपको वापस करने पड़ेंगे ना। तो ऐसे ही आज पहले कभी किसी ने कर्म बांधे थे, वो बांध लिए, आज आपका मूड बदल गया, श्रावक बन गए, यति बन गए, मुनि बन गए, तो कर्म क्या करें? आपको छोड़ें या नहीं छोड़ें? तो कर्म का क्या कहना है? कभी मैं नए हिसाब में तो ध्यान रखूंगा, नया अकाउंट जो है उसमें तो ध्यान रखूंगा, लेकिन आपका जो पुराना पेंडिंग है उसका क्या करूं? तो हमारे यहाँ के सम्यक दृष्टि, हमारे यहाँ साधु, स्वागत है कर्म के उदय का, क्योंकि वो तो निर्जरा का हेतु। अज्ञानी घबराता है पाप का उदय नहीं आ जाए, पाप का उदय नहीं आ जाए, भगवान पूरी दुनिया मर जाए मैं नहीं मरूं, ऐसा थोड़ी होता है। यदि आपने उस जाति का बंध बांध रखा है तो वह आएगा आएगा आएगा। है कोई शरण इसको रोकने में? है कोई? आपके पास कोई हो तो बताना भाई, मेरे पास तो नहीं है। शास्त्री जी, परिणाम मतलब करंट भाव, टेंडेंसीज ऑफ माइंड। हाँ जी, परिणाम मतलब करंट भाव, तुरंत के होने वाले जो विचार हैं उनको हम परिणाम बोलते हैं, वो चेतना के हैं। और उदय जो है शरीर और संयोगों में आता है। धन का अधिक होना, धन का कम होना, यश होना, अपयश होना, मान सम्मान, गोरा काला, लंगड़ा लूला, बहरा अंधा गंजा। समझो अभी 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 धर्म में लगे हैं तो क्या हो गया? पूर्व में कोई कर्म ऐसा बांधा हो कि पूरे शरीर में रोग हो जाए, अभी क्या करेंगे? तो अज्ञानी क्या कहेगा? शास्त्री जी क्या हुआ धर्म से? इससे तो हम बढ़िया हैं। आप समझे उसका पॉइंट? देखना वो कितनी जल्दी मामला बदल जाता है। हम क्या कहेंगे उससे कि भैया हम तो सनत कुमार चक्रवर्ती को देखते हैं, 700 वर्ष तक कोड़ रहा उनको, 700 वर्ष तक, उसके बाद भी साधना निरंतर चलती रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने भेद विज्ञान से उस बात को समझ गए, शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूं। शरीर की निंदा मेरी निंदा नहीं, शरीर का बिगाड़ मेरा बिगाड़ नहीं, शरीर की आलोचना मेरी आलोचना नहीं। शरीर मैं नहीं तो फिर बात खत्म होगी ना, फाइल ही क्लोज होगी। जो मैं नहीं हूं उसके बारे में सोच सोच के आकुल व्याकुल होते रहना। हर जीव शरीर को अपने आप मान लिया, फिर सोचता थोड़ा और हेल्दी हो जाऊं, थोड़ा और मोटा हो जाऊं, थोड़ा और पतला हो जाऊं, थोड़ा और लंबा, थोड़ा और ठिगना, थोड़ा और काला, थोड़ा और गोरा। सच्चाई क्या है? ये डिपार्टमेंट किसके पास है? कर्मों के पास है। जिस जाति का बना है उस जाति का उदय आ रहा है, उसमें कोई रोक टोक करने वाला कोई है क्या? तो दूसरे नंबर की भावना है अशरण। कहीं भी चले जाओ आपको कहीं इस बात के लिए शरण नहीं है। हाँ, फेक कहीं कोई मिल जाए जो आपको धोखाधड़ी से कहे कि चिंता नहीं करो, हमारे पास एक ऐसा मंत्र है जिससे हम आपके धन को नष्ट होने से रोक लेंगे, या हम आपके परिवार को बिखरने से रोक लेंगे, या हम आपके शरीर के नाश होने को रोक लेंगे। तो वो सब झूठी कहानियाँ तो फिर ढेरों हैं, एक नहीं है। अच्छा, उसमें भी क्या होता है, बुरा मत मानना, निमित्त नैमित्तिक संबंध पने से 100 में से 50 घटनाएं सही भी हो जाती हैं। हमारे एक बाबा जी थे, वो लोगों को पुत्र होने की आशीर्वाद देते थे, पुत्री नहीं। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ, बहुत दिमाग में एक भूत घुसाता लोगों को, पुत्र चाहिए और पुत्री नहीं चाहिए,
क्योंकि एक आध जगह उनने पढ़ दिया था पुत्र होगा तो वंश चलेगा, फलाना होगा टिकाना, ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें बहुत आ जाती हैं। तो बाबा जी थे सबको आशीर्वाद देते थे, और सबसे बढ़िया सक्सेस बाबा थे। आधार क्या था सक्सेस रेट का, कि समझो साल भर में उनके पास 1000 माताएं आई, 1000, तो एवरेज में 400-500 को तो पुत्र होना ही है ना। तो जिनको पुत्री हुई वे तो चुप बैठ गए अपने घर जाके, किसको बोले, कोई बताता भी नहीं। जब आप ठगाए जाते हैं ना तो आप चुप हो जाते हैं, लेकिन जब आप जीत जाते हैं तो वो जो 400-500 के पुत्र हुआ, उन्होंने ऐसा एडवर्टाइजमेंट किया कि देखो हमारा तो ऐसा हो गया। तो उन 500 का सुन के 5000 चले गए, तो 5000 में से फिर 2500 भक्त बन गए, उन 2500 ने 10,000 को भेज दिया। तो वहां तो ग्रोथ रेट बढ़ने ही वाली है। लेकिन इसकी फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है? जिनके पास इस जाति का कोई अवलंबन नहीं है वे क्या करें कि भाई साहब कोई अवलंबन खोजने की जरूरत नहीं है, बहुत दुर्लभ मनुष्य पर्याय है, इसको व्यर्थ कहीं बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान की एक एक परिस्थिति तेरे पूर्व में बांधे हुए कर्म के उदय के अनुसार बन रही है। तेरे हिस्से की चीज चल के आएगी, और जो तेरे हिस्से की नहीं होगी तो कुछ भी कर ले वो वस्तु तुझे प्राप्त नहीं होगी तो नहीं होगी। कोई शरण नहीं है, इस बात पे चिंतन मनन करना, ये अशरण भावना है, और इससे बड़ी राहत मिलेगी आपको। सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा, सब कुछ अनित्य है और सब अशरण है, तो अब अपने हाथ में क्या बचा? अपने हाथ में आज़ादी का आनंद आया। मैं आपको सच्ची घटना सुना देता हूँ ताकि आपको चित्त में समझ में आया कि बात क्या कह रहा है। एक भिखारी था, भीख मांग रहा था, और वो भीख मांगे जा रहा था, कोई उसको दे नहीं रहा था। सबसे भीख मांगता था और कोई उसको भीख नहीं देता था। तो मेरे जैसे दयालु आदमी ने, किसी ने देखा यार बेचारा परेशान हो रहा है, तो उसके कान में गया और कहा कि तू यहाँ भीख मत मांग। उसे पूछा क्यों? तो मैंने बताया ये मोहल्ला भिखारियों का है। अच्छा, वो मुझे थैंक यू बोलेगा या नाराज होगा? क्यों थैंक यू बोलेगा? मैंने तो उसे बताया कि यहाँ तो कोई शरण नहीं है। मैंने उसको क्या बताया? इस मोहल्ले में एक भी शरण नहीं है, तो इसके बदले वो मुझे धन्यवाद बोलेगा या गालियां देगा या आलोचना करेगा? थैंक यू बोलेगा ना। क्यों थैंक यू बोलेगा? मैंने उसका टाइम बचा दिया, धन्यवाद। अब मैं सेठों के मोहल्ले में जाता हूँ तो उसका काम बन जाएगा। बस उतनी सी बात आचार्य देव समझा रहे हैं, तुम जिस संसार में रहते हो यहाँ सब फटे हाल भिखारी है। सच कह रहा हूँ मैं, कठोर बात है, किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत समय मिले तो हाथ पे हाथ रख के अपनी शरण में आके देखो, चेतन राज विराजमान है, यह भगवान आत्मा, सर्व सुख यहाँ है भाई साहब। पुद्गल में, भोगों में, विषय कषायों में सब गोरख धंधे चल रहे हैं, और जितनी तरह के चल रहे हैं हम तो व्याख्यान करने में भी असमर्थ हैं। एक अकेले आदिनाथ भगवान जब समोसरण लेके बैठे थे उस समय मारीची ने 363 शुरू कर दिए थे। आप समझिए कितना एवरेज चल रहा है। एक मार्गदर्शन देने वाले हैं, 363 मिसगाइड करने वाले, और जनता को मिसगाइड होना इजी लगता है। क्यों? क्योंकि उनके बातें लुभावनी होती हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं। कोई आपसे कहे आप कभी नहीं मरोगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन ये सच्चाई के अगेंस्ट है। हम आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, खुश करने के लिए कहें कि मेरे पास वो मंत्र है, मैं कागज़ पे लिख के देता हूँ, इसको ताबीज़ में डाल लेना और फिर इसको पहन लेना, फिर आप नहीं मरोगे। सच्चाई क्या है? मेरे महावीर के गले में कोई ताबीज़ क्यों नहीं है? क्योंकि वे बात समझते हैं, जिसने भी यहाँ जन्म लिया देह का संयोग, निश्चित उसे मरना पड़े होगा सकल वियोग। इतना सरल है मार्ग। ज्यों सूर्य सदा ही चले पश्चिम के रास्ते, त्यों जीव का भी जन्म है मृत्यु के वास्ते। घबरा क्यों रहे हो मरने से? मेरी समझ में नहीं। मृत्यु के समाचार आए तो हमारे यहाँ तो आज चाहिए महोत्सव का है, तैयारी करो। किस बात की? सेलिब्रेशन, संथारा समाधि, आनंद से जाएंगे भाई, आनंद से, आकुलता से क्यों जाएंगे? ये तो बच्चों का स्कूल में जाने जैसा है, हालांकि आजकल स्कूल अच्छे हो गए हैं। तो फिर ये जो हाँ जी। जैसे बच्चे का जन्म होता है, सब कुंडली बनवाते हैं, ज्योतिष के पास में जाते हैं, तो इसका कैसा रहेगा, क्या रहेगा, तो वो भी नहीं बता सकते फिर तो
फिर वो सब लिखवा के लाया अपना। अब वो ये है कि जितना कम कुरे देंगे उतना ठीक रहेगा क्योंकि फिर अलग अलग लोगों की अलग अलग विचार से अलग अलग आस्थाओं के सवाल आ जाएंगे। मैं कहूँगा ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम बात कर रहे हैं इससे ऊपर परमार्थ की। वो जो बता रहा है वो तो उसकी परिस्थिति और दूसरे ज्ञापक कारणों से बता रहा है, वो बना नहीं रहा है। भाषा हमारी ऐसी होती है कि उसका भविष्य बनवा लाए, भविष्य बनवा नहीं लाए, वो तो उससे लिखवा लाए, भविष्य तो उसका बना हुआ है। समझो, ज्योतिष ने भी जो कुछ भी भविष्यवाणी की है उसका आधार क्या है? उसकी मुद्रा, उसका शरीर की रेखाएं, उसकी काल गणना, तो वो तो निमित्त नैमित्त से ज्ञापक करना। अभी मैं पूछूं कितने बज रहे हैं तो आप खिड़की देख के बता सकते हैं, अपनी अंदाज है 7, साढ़े 7, 8 बजे होंगे। तो आपने काल देख के हमको बता दिया, आपने समय बनाया नहीं है। तो पहले तो आप इतने में तो सब तय है ना, मैं क्या को ज्योतिषियों को परेशान करूं, इतना तो सब मानते हैं ज्योतिषी आपके भविष्य को बनाते नहीं हैं। वे कदाचित, कदाचित इसलिए कह रहा हूं कि सब एक जैसे नहीं है, कदाचित सही वाला मिल भी गया तो वो आपके भविष्य को बताता है कि बनाता है, निर्माण करता है, कारक करता है कि ज्ञापक करता है। तो आचार्य जवाब देते हैं ज्ञापक करता है। ज्ञापक माने बताने वाला। घड़ी में कितने बज रहे हैं? 8:45। तो घड़ी ने 8:45 बनाए हैं या घड़ी ने 8:45 बताए हैं? वो ज्ञापक कारण है, रात हो गई है, उसने रात की नहीं है। मुर्गा बाग देता है, कुकड़ू बोलता है ना, वो क्या करता है? सुबह कर देता है। सूरज सो रहा था, सूरज को डिस्टर्ब कर दिया कहाँ करके, तो सूरज उठ गया, नहा धो के आ गया। सूरज को कुछ नहीं किया है उसने क्या है? वो ज्ञापक कारण है। मैं वो उन चीज़ों पे ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आप इतना समझ लो बहुत उलझने जैसी चीज़ें नहीं हैं यदि आपके पास सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्न है तो। बहुत बढ़िया से बढ़िया माना हुआ ज्योतिषी भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा बता देगा कि मेरा केवल ज्ञान कब होगा। वो उसमें बदलाव नहीं कर सकता है, वो उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। उपाय के तौर पर जो वो बताता है वो उसकी मनगढ़ंत कल्पना है। हाँ, इतना जान सकता है कि कल क्या होने वाला है, वो तो आप भी जान सकते हो। आज कौन सा वार है? बुधवार। कल कौन सा आएगा? गुरुवार। आप भी ज्योतिषी हैं साहब एक दिन का तो आपने ही बता दिया, तो वो थोड़ा एक साल का बता देगा। आप समझे, मैं विषय ये चल रहा है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है मैं उसका फैक्टर ढूंढ रहा हूं। मैं अनपढ़ हूं तो अपने पिता की वजह से या अपने शिक्षक की वजह से, और मैं पढ़ा लिखा हूं तो अपने शिक्षक की वजह से कि पिता की वजह से। तो आचार्य कहते हैं ये तो आरोप प्रत्यारोप हैं, सच्चाई ये है तुम्हारा जैसा कर्म का उदय था वैसा क्षयोपसम है। किसी अनपढ़ के भी बहुत धन लाभ लिखा है और किसी पढ़े लिखे के भी धन हानि लिखी है, तो क्या करोगे? ये गणित कौन बना रहा है? ये कुंडली बनाने वाले नहीं बना रहे। मतलब जो कुंडली बनाता है वो ये थोड़ी बनाता है कि इसको बढ़िया हो कि खराब हो। वो तो बस वो उसके जो भी गणित है उसके आधार पर बताता है कि ये व्यापार करेगा कि नौकरी करेगा। और अंदर की बात इतनी है कि 1000 लोगों को बताते हैं, 500 परमानेंट भक्त बन जाते हैं। हाँ, सही बताया था, क्योंकि आधे व्यापार करते हैं, आधे जॉब करते हैं। गहराई में जाके मुझे ये जवाब मिलता है, इस विश्व में जितनी भी जीव राशि है, चाहे वो किसी रूप में हो, चींटी हो, हाथी हो, मक्खी हो, मच्छर हो, डायनासोर हो, कोई भी हो, पेड़ हो, पौधा हो, एक एक जीव अपने अपने उदय के साथ जन्मता है, बड़ा होता है, उस शरीर में रहता है, आयु पूरी होने पर उस शरीर से निकल जाता है। यही कारण है कि कभी कभी बेहद विषम परिस्थितियों में भी जीव जिंदा रहता है आयु पूरी ना होने से, और बहुत अच्छी परिस्थितियों में भी जीव शरीर छोड़ के चला जाता है। ये दोनों उदाहरण तो हमारे सामने है ना। बढ़िया एयर कंडीशन कुंडी लगी तो भी जीव का देह परिवर्तन होता है और बहुत विषम परिस्थिति है, चारों तरफ भयानक आग लग रही है। अभी किसी ने मुझे न्यू जर्सी में घटना सुनाई थी, कहाँ की, वो किस चीज़ में आग लगी और बहुत देर तक लगी रही। 7 लोग अंदर थे, 7 के साथ सुरक्षित बाहर आ गए। बाहर तो उन्होंने सबने सोच लिया था किसी कीमत पर नहीं बचेंगे। किसने बचाया?
किसने बचाए? निमित्त पने से आपको अलग अलग दृश्य दिख सकते हैं, लेकिन परमार्थ क्या है? उनकी आयु पूरी नहीं हुई तो उनको वैसे निमित्त मिल गए। रिसेशन आएगा ना, रिसेशन, तो क्या होगा? धन कम होगा। प्रश्न किसका? 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 सबका। सब भिखारी हो जाएंगे? नहीं, कई लोग तो रिसेशन में भी कमा डालेंगे। कोरोना आया ना, कोरोना तो सबके व्यापार बंद हो गए। जूम जैसों के तो 4 गुने हो गए, सब वहीं आ गए। क्या क्या करो? ये गणित हमको जिस दिन समझ में आ गया, हमको अंदर से एक आनंद की लहर बहती है। ये सम्यक दृष्टियों की जो चित्त की शांति है ना, इसकी आयु पूरी हो गई। नया जन्म लिया है, हैप्पी बर्थडे। किसने किया? उसकी बैटरी खत्म। आप ऐसे कभी कभी भगवान की तरह सोचा करो कि भगवान सिद्ध सलाह में अनंत काल तक बैठे बैठे, अपन जब भी आते हैं भगवान वेदी पे बैठे रहते हैं। अपन घूम के आ जाएंगे, खा पी के आ जाएंगे, सो के, भगवान बैठे ठीक करते क्या है? बैठे बैठे कितना बैठे, कितना। जब साधना की थी तब भी, और साधना के फल में भी अनंत काल तक सिद्ध सलाह में। विचार तो करो। जब तक हम आरोप प्रत्यारोप की दृष्टि से मुक्त नहीं होंगे, हमें सुख नहीं मिल सकता है। इसीलिए जैन दर्शन की पहली पढ़ाई पता है कहाँ से शुरू होती है? इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है? तो जैन दर्शन जवाब देता है, ये सृष्टि अनादि से ऐसी ही है, किसी ने इसका निर्माण नहीं किया है। तीर्थंकरों ने क्या किया है कि सृष्टि का स्वरूप बताया है, सृष्टि बनाई नहीं है। यहाँ तक कि तीर्थंकरों ने धर्म नहीं बनाया है, धर्म नहीं चलाया है, उन्होंने तो धर्म का अवलंबन लिया है, और जिस धर्म का अवलंबन लिया है वो धर्म बता दिया है। हम और आप सबको भूख लग रही थी, जंगल में घूम रहे थे, अचानक से मुझे पेड़ मिल गया, फल खाया, आनंद आया, मैंने बाकी को बता दिया, खाओ आनंद लो। इतना सा काम किया है तीर्थंकरों ने। संसार में भ्रमते हुए उन्हें अपने चैतन्य का स्वाद आया, उन्हें महसूस हुआ कि विश्व में एक केवल आत्मा ही शरणभूत है, और उसका अवलंबन ले लिया उन्होंने। अब बाकी को क्या बताया? यही बताया। हम क्या जुगाड़ में लगे हुए हैं? हे भगवान, सबसे ज्यादा संपदा मेरे पास आ जाए, हे भगवान सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा मेरी बन जाए, हे भगवान मैं इस शरीर में अनंत काल तक बना रहूं, हे भगवान ये जो प्राइम लोकेशन पे मेरा घर और मेरा मकान है ये ऐसा का ऐसा बना रहे। भगवान वहां रजिस्टर लेके बैठे, तेरी बात लिख रहे, तो पता चलेगा कि उन्हें तो फुर्सत भी नहीं। फुर्सत माने ज्ञान में झलक, कर्तव्य तो पना तो है नहीं, ये तो हम भी स्वीकार करते हैं। तो वो घर बना रहेगा कि मिट जाएगा? किस पे निर्भर है? बांधे हुए कर्म पर निर्भर है। इसलिए 2 भावनाएं तो आप गहराई से दिमाग में बिठाई लेना। कौन सी? मेरे आसपास जितनी चीजें हैं वे सब अनित्य हैं, इसलिए व्यर्थ का अहंकार, व्यर्थ का क्रोध, व्यर्थ का मान, व्यर्थ का लोभ बेकार है। दूसरा, उस अनित्यता को रोकने में कोई शरण नहीं है विश्व में, इसलिए दूसरे नंबर की भावना है अशरण भावना। तीसरे नंबर की भावना है संसार भावना। संसार भावना में क्या है कि संसार जितना भी बड़ा है, 3 लोक जितना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, समस्त संसार में एक भी अवस्था ऐसी नहीं है जिसे हम सुख की अवस्था कह सकते हों। यह है संसार भावना का सार। आपके दिमाग में कोई हो तो बताओ। अज्ञानता से, भ्रम से मैं कुछ लोगों को सुखी मानता हूं, ये जुदी बात है। जैसे मैं बचपन से ऐसा लगता था, और ये यार इस क्षेत्र में बहुत पैसा है, एक्टिंग के क्षेत्र में बहुत पैसा है, बहुत आनंद है, बहुत, और इनके फोटो भी बहुत मुस्कुराते हुए आते हैं, ऐसा लगता है इनसे दूसरा सुखी कोई नहीं। हाँ सच में। लेकिन जब अखबारों में छपता है ये तो जहर खा के मर रहे हैं, ये तो फांसी लगा के मर रहे हैं, तब पता चलता है कि भाई साहब वो हंसी झूठी थी, इनकी अंदर से कितने तनावग्रस्त रहे होंगे, कितने तनावग्रस्त रहे होंगे
कि 6-6 गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, 17 मंजिल का मकान सामने खड़ा है और आदमी फांसी लगा के मरण कर रहा है। आप सोचो किस लेवल का डिप्रेशन, टेंशन होगा। देखो कम कसाई होती है ना, छोटी कसाई होती है, जीव दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, और जब कषाय बढ़ जाती है तो अपने को नुकसान पहुंचाता है। तीव्र कषाय के लक्षण है ये अपने को नुकसान पहुंचाना, क्योंकि हमने जिस शरीर को बचपन से संभाला है और हम उसकी जान ले रहे हैं। मतलब कितनी कषाय चाहिए, और ये कौन कर रहा है? सामान्य व्यक्ति नहीं, जैसे लोग हीरो हीरोइन बोल रहे हैं उनकी हालत है। इट मीन्स कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। तुम बारीकी से देखो, ऊपर ऊपर की बातों में मत आओ, ईमानदारी से विश्लेषण करके देखो तो पता चलेगा। 4 गति है ना संसार में, 4 गति। तो नरक में तो क्या बात करें, कोई नहीं मानता है सुख है। 3 गति के दुख भी हमको दिखते ही हैं, जलचर जीव है, थलचर जीव है। मनुष्य गति भी हम जानते ही हैं, आधी से ज़्यादा तकलीफ में है। तो किसी किसी को ऐसा लगता है देवगति ठीक है, वहाँ बढ़िया है, देवगति में बहुत आराम है। आचार्यों से पूछो तो आचार्य क्या कहते हैं, देवगति के जीव सुखी हैं क्या नहीं है, बताओ। देवगति माने ज्यादा पुण्य का उदय, इसका नाम देवगति है। भाई कम पुण्य का उदय मनुष्य गति है, और ज्यादा पुण्य का उदय देवगति है। पाप का उदय नरक 3 गति है। तो देवगति में पुण्य का उदय बहुत है, तो पुण्य का उदय बहुत होने से जीव सुखी हो जाते हैं। अच्छा, जिनके पुण्य का उदय है वे सब सुखी हैं। पुण्य का उदय माने बहुत रुपया पैसा है, बहुत ताम झाम है, फिर तो वे कभी दुखी नहीं होते होंगे। जिनके बहुत पैसा है, बहुत अपार पैसा, अपार आप कल्पना नहीं कर सकते हो इतना पैसा है, अब तो उनको कभी पेट नहीं दुखेगा, अब तो उनको सर नहीं दुखेगा, अब तो उनको खांसी सर्दी नहीं होगी। बताओ तो सही। तो पता चलेगा कि बहुत पुण्य के उदय वाले जीव भी सुखी नहीं। अच्छा, शरीर से जो है सो है बचे खुचे, मन से दुखी है। शरीर से जो है वो तो है ही, मानसिक दुख। और मालूम है आपको, शारीरिक दुख से ज्यादा बड़ा दुख मानसिक दुख है। आचार्य कहते हैं मिथ्या दृष्टि देवों को शारीरिक सुख तो वहां जो है सो है, दुख है नहीं, क्योंकि देवगति है, पुण्य का उदय है, लेकिन मानसिक दुख बहुत ज्यादा है। और देवगति में किस बात का दुख है मालूम, किस बात का दुख है? कि जब देव अपने अपने विमान में बैठते हैं तो दूसरे का विमान देखते हैं, और फिर अरे यार तेरी गाड़ी में लोगो जो लगा है ना, थोड़ा बड़ा वाला लगा है। अब इसका क्या इलाज है? ऐसा तो मनुष्य में भी होता है, जो थोड़े ज्यादा पुण्यशाली होते होंगे मनुष्य, उनमें ऐसा होता होगा, भाई मेरी गाड़ी में 2 हेडलाइट है, तेरी में 4 हेडलाइट है, किलोमीटर तो उतने ही चलेगी, आप समझो ना। लेकिन वो प्रयोजन भूल जाता है। विमान का प्रयोजन क्या था? एक जगह से दूसरी जगह जाना। वो प्रयोजन भूल जाता है। कहाँ आ जाता है? मानसिक दुख में। और एक बार आप मानसिक दुख पाल लो अपने चित्त में, फिर वो सरलता से नहीं जाता। यदि आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा, उससे पहले तो जा ही नहीं सकता, वो अंदर ही अंदर घूमता रहता है। तो संसार भावना का सार ये है कि कभी भी स्वप्न में हमें संसार की कोई भी दशा, कोई भी परिस्थिति अच्छी नहीं लगनी चाहिए। मतलब संसार रहने लायक जगह नहीं है। यदि ये थोड़ी भी ठीक ठाक जगह होती तो कम से कम तीर्थंकर लोग तो घर छोड़ के नहीं भागते। उन्हें नहीं जमी, कैंसिल कर दी, जबकि उनके कोई पुण्य का उदय कम नहीं था। सर्व पुण्य के उदय में भी उन्होंने ये निर्णय किया, ये संसार ये शरीर, ये विषय, ये भोग रखने लायक वस्तु नहीं है, एक चैतन्य ही शरण है। चौथे नंबर की भावना है एकत्व भावना। ये बड़ा बढ़िया भावना है। बढ़िया तो सभी है। देखो, जिन्हें सच्चाई पसंद होगी ना, वे ही इस प्रवचन को सुन सकते होंगे। जिन्हें अंधेरे में जीने की आदत होगी ना, वे तो खिसक लेंगे। नहीं भी खिसकेंगे तो बैठे रहेंगे, अंदर ही सोचेंगे ठीक है, कुछ कह लेंगे, इनके कहने से क्या होता है। मेरे पास तो फलाना मंत्र है, मैं तो उसको पढ़ूंगा, आयु आएगी नहीं, मौत आएगी नहीं। मैं फिर उनसे कहूंगा कि तुम धोखे में नहीं रहना। मतलब मुझे देखो किसी भी चीज से कोई ऐतराज नहीं है वस्तु से, लेकिन परमार्थ सत्य जो है वो कभी छिपाना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मुझे एक भक्तांबर प्रेमी व्यक्ति मिला, जिसको भक्तांबर से बहुत स्नेह है, तो हमको भी है, बहुत अच्छी स्तुति है। अपने तो एक बार यहाँ भक्तांबर चलाया भी था शुरू में, तो वो मिला, उन्होंने ये वाला छंद है, यदि आप इसका पाठ करोगे
तो मृत्यु नहीं आएगी, ऐसा बोला वो। कुछ तो बताया उसने, आँख के चश्मे के, कुछ गले के, मैं सब बताया अलग अलग, पेट के, सर के, ऐसे एक एक रोग के, बोले मृत्यु नहीं आएगी। तो मेरे मुंह से एक ही वाक्य निकला कि भैया थोड़ा सावधानी रखो, जिनने लिखा था ना, मैं सच में, मेरा कोई हास्य का भाव नहीं है किसी को कि मेरे को कुछ व्यंग करना है या किसी को नीचे दिखाना है, लेकिन परमार्थ सत्य तो यही है ना। आचार्य भगवान मानतुंग जिसने लिखा था, उन्हें भी शरीर छोड़ना पड़ा ना, उनसे ज्यादा शुद्ध तो उच्चारण तुम नहीं कर सकते। तुम जो विधि जो बता रहे हो, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, उससे ज्यादा तो उन्होंने किया था कि उन्होंने लिखा था वो, लेकिन उन्हें भी अपना शरीर छोड़ना पड़ा कि नहीं छोड़ना पड़ा। तो मेरा कहने का मतलब है, कम से कम हम जैन दर्शन की चीजों के नाम पर लोगों से झूठ ना बोलें। आप भक्तामृत पढ़ो, इससे परिणाम भी शुद्ध होते हैं। आदिनाथ भगवान की स्तुति है वो, मानतुंग आचार्य ने कितनी विशेषताओं के साथ किया। एक एक छंद पढ़ोगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। एक छंद में तो इतनी महिमा गाई भगवान की, इतनी महिमा गाई कि हे भगवान, इस विश्व में तुम्हारे जैसा रूप दूसरा दुनिया में है ही नहीं। 13 नंबर का छंद है जिसमें लिखा ना, यत्ते समान अपरम नहीं रूपमस्ति। हे प्रभु, आपके समान इस दुनिया में दूसरा कोई सुंदर रूप नहीं है। और उन्होंने उस चीज को प्रमाणित किया। क्या लिखा है? आपके जैसा सुंदर रूप दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। तो कोई कह सकता है ठीक है, अपने अपने भगवान को सब सुंदर कहते हैं, कि नहीं, जैनाचार्यों ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे इसलिए सुंदर है। उन्होंने तो जो सबसे सुंदर है उन्हें अपना बना लिया। कलाकारी सीखना हो तो हमसे सीखना। आप समझे, जैनियों ने कभी नहीं कहा कि मेरा है जो खरा है, खरा है सो मेरा है, मैं जो कह रहा हूं वो सच्चा है नहीं, जो सच्चा है वो मेरा है। अपना गणित यहां से चलता है। तो तीर्थंकरों का रूप सबसे सुंदर क्यों कहा? संवाद किया उसमें, बताओ तो सही। तो बोले सुंदरता की आप परिभाषा ले आओ। सुंदर किसको कहना? जगत में जो सुंदरता के सर्टिफिकेट है उनकी बात नहीं कर रहा हूं। परमार्थ से सुंदर किसको कहना? कि उसको जिसको देखकर किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो, उसका नाम सुंदर है। नहीं समझ में आया? यहां गोबर विष्ठा पड़ी हुई है, हम उसे सुंदर कहें? लोक में भी नहीं कह सकते। क्यों? मलिनता आती है चित्त में। चलो ठीक है, गोबर को तो नहीं कह सकते। गुलदस्ता पड़ा हुआ है, फूल पड़े हो, तो वो सुंदर कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। क्यों? जैसे वो विकार पैदा करते हैं वैसे ये भी विकार पैदा करते हैं। 1 किलो सोना पड़ा हुआ है, बोले सुंदर कहें उस सोने को? जो तुम्हारी नींद उड़ा देवे, हम उसे सुंदर कैसे कहेंगे? तो जगत के जितने भी पदार्थ हैं वे चित्त को बेचैन करने वाले हैं। और तीर्थंकर की मुद्रा, आप बताओ, उनको देख के आपको क्या गुस्सा आता है, मान होती है, हास्य, रति अरति, कौन सा विकार आता है? जय वीत राग मुद्रा समेत, भवि जन को निज अनुभूति देत। प्रभु पतित पावन में अपावन, चरण आयो शरण जी। तो वो जो मुद्रा है वो विश्व की सर्वोत्कृष्ट मुद्रा इसलिए है क्योंकि वो मुद्रा इमोशन लेस है, विकार रहित है। और विकार कोई सा भी हो, यदि थोड़ा भी बढ़ गया तो मौत है। गुस्सा थोड़ी बढ़ जाए मृत्यु, मान थोड़ा बढ़ जाए मृत्यु, मायाचारी थोड़ी बढ़ जाए मृत्यु। कोई भी विकार हो, शुरू में भले ही लगता है छोटी सी फुंसी है, यदि वो बढ़ गई तो हाथ काटना पड़ता। जिनेंद्र परमात्मा के चेहरे पे कोई विकार नहीं है, इसलिए वे परम सुंदर है। आचार्य भगवान कुंद से देव से पूछा और क्या सुंदर है इस दुनिया में, तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? कि वे तीर्थंकर जिसका स्मरण कर रहे हैं वो सबसे सुंदर है। पहला सुंदरता हमने किसको कहा? तीर्थंकरों की मुद्रा को। परमार्थ से और गहराई से विचार किया तो क्या जवाब आया? वे तीर्थंकर परमात्मा जिस आत्मा का स्मरण करते हैं वो आत्मा सबसे सुंदर है। समय सार की 3 नंबर की गाथा में लिखा है, एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। ये जो एकपना है ये पूरे विश्व की सबसे सुंदर अवस्था है। अशुद्धता तो 2 के मिलने से आती है। शुद्ध पानी हो और शुद्ध दूध हो, दोनों अलग अलग हैं तब तक शुद्ध हैं, साथ में मिल गए तो दोनों अशुद्ध हो जाएंगे। वाक्य है वहां, वाक्य टीका में,
क्या अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आता है, और ये परमार्थ सत्य है। कौन सा? एकत्व भावना। एकत्व भावना का बेसिक क्या है कि एक एक जीव को इंडिविजुअल, व्यक्तिगत अपना अपना सुख दुख भोगना पड़ता है। मतलब मुझे यदि तकलीफ हो रही है, मेरे पिता बड़े से बड़े धनवान भी क्यों ना हो, बड़े से बड़े रुतबे वाले भी क्यों ना हो, तो भी उसकी वजह से मेरी पीड़ा में कुछ अंतर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। इसका नाम है एकत्व भावना। हमको ये भ्रम है, भ्रम ने कई लोग, हमारा तो यहाँ कोई नहीं है साहब, अकेले हैं, और कई होगा हमारे तो बहुत दोस्त हैं, यहाँ बहुत दोस्त हैं, हमने तो इनसे भी दोस्ती है, उनसे भी दोस्ती है, 50 लोग हैं मेरे मित्र। परमार्थ सत्य क्या है? हो सकता है जिसका कोई नहीं है उसका कुछ बिगाड़ ना हो, और जिसके 50 साथी हैं उसको वो 50 मिल के भी ना बचा पाए। इसका नाम है एकत्व भावना। ये आनंद की है, ये टेंशन की नहीं है भैया। ये 12 भावनाएं का विषय जो है, ये तनाव लेने के लिए नहीं है, ये आनंद का विषय है। क्या आनंद का विषय है? एकत्व का परमार्थ सत्य यह है कि मैं एक आया हूं, मैं एक ही जीवन यापन कर रहा हूं, मैं एक ही मरण को प्राप्त होऊंगा। निमित्त नैमित्तिक पने से द्वैत दिखता है, ऐसा कहने में वचन व्यवहार बनता है। मैं इसके साथ रह रहा हूं, मैं इसके साथ घूम रहा हूं, मैं इसके साथ खा रहा हूं, मैं इसके साथ पी रहा हूं, मैं इसके साथ चल रहा हूं, मैं इसके साथ घूम रहा हूं, मैंने इसको सुखी किया, मैंने इसको दुखी किया। सच्चाई क्या है? एक अकेला अवतरे, मरे अकेला। झंझट कर, अब कहाँ समस्या है बोलो। जैन दर्शन का एक एक वाक्य आपको वो जो अपर लेवल की फीलिंग दिलाता है ना, वो फीलिंग विशुद्धि है, वो साधना है, वो तपस्या है। लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है क्योंकि हमने इस जाति से उपासना कभी की नहीं। जैन शास्त्रों का अभ्यास करना, जैन शास्त्रों का पठन पाठन करना, पढ़ना अर्थ समझ में आ जाए वो तो बहुत बढ़िया बात है। कदाचित अर्थ नहीं भी समझ में आए तो इनका पढ़ना, मालूम है क्या कहा है स्वाध्याय को आचार्यों ने? तप कहा है, तप। स्वाध्याय को तप कहा है, मालूम है ना आपको? पता तो है, लेकिन अनुभूति नहीं है। अनुभूति नहीं माने लगता नहीं है। ईमानदारी से बताना, एक व्यक्ति दिन भर निर्जला उपवास करता है, दूसरा व्यक्ति दिन भर जिनवाणी की वाचना करता है, आपको दोनों में से तपस्वी कौन दिखेगा? ये मार्केटिंग का कमाल है। माफ करना, आप समझो, वो जो अनशन नाम का तप है, अवमोदरी नाम का तप है, वृत्ति पर संख्यान नाम का तप है, प्रायश्चित विनय, जो भी तप है वो तप नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आप कंपेयर भी करोगे तो आचार्य ने इसको परम तप में रखा है, क्योंकि उस तप में भी सार्थकता इसी की है। लोग उपवास भी करते थे तो इसलिए कि यदि मैं उपवास करूंगा तो भोजन से, दूसरी चीजों से मुझे निवृत्ति मिलेगी, निवृत्ति मिलेगी तो मैं स्वाध्याय अधिक कर सकूंगा। तो उपवास भी स्वाध्याय के लिए था, अनशन भी स्वाध्याय के लिए था। मतलब दूसरे जो तप थे वो स्वाध्याय के सपोर्ट में थे, क्योंकि मुनराजों का, श्रावकों का, मोक्ष मार्गी जीवों का, प्रशस्त जीवों का मुख्य लक्षण यही कहा है, ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते। इनके पास दो ही काम होते हैं। किनके पास? मोक्ष मार्गी जीवों के पास ज्ञान और ध्यान। ध्यान में उपयोग नहीं लगता है तो ज्ञान में लगाते हैं, और ज्ञान का फल है ध्यान। ध्यान और ज्ञान, ज्ञान और ध्यान। लेकिन हमारे चित्त में अभी जैसे व्रत आएंगे, पुरुषन आएंगे, 10 लक्षण आएंगे, तो कितने जीवों को ऐसा लगता है चलो 10 दिन आएंगे तो कम से कम 10 पन्ने, 10 ग्रंथ, 10 पेज, मतलब कुछ न कुछ पढ़ें। उनको तप के नाम पर वो चीज़ तो ख्याल में आएगी,
आना भी चाहिए लेकिन उसके बाद तो बोलो। जैसे बच्चा पढ़ाई करता है तो टेबल साफ कर लेवे, पेन में स्याही भर लेवे, कपड़े अच्छे पहन लेवे, लैंप लगा लेवे, उससे उससे सफलता है? वे सब काम आएंगे कब? जब वो बुक ओपन करके बैठेगा था। इसलिए हमने तो इस बार एक योजना चलाई थी, आप लोगों से यहाँ कितने इन्वॉल्व हो पाए तो वो कोरोना में सूचनाएं उतनी नहीं पहुँच पाई। एक ग्रंथ है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उस ग्रंथ के आधार से 1008 प्रश्न की बुकलेट निकाली। 1008 प्रश्न, हर पन्ने से एक दो प्रश्न लिए थे, ग्रंथ भी दिया था, बुकलेट भी दी थी। आप ग्रंथ पढ़ते जाएं और उसके आंसर भरते जाएं। 8,500 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। 5,500 लोगों ने तो रिटर्न की, यानी पूरा ग्रंथ पढ़ने के बाद। फिर उसका ऑनलाइन वो कौन बनेगा करोड़पति चलता है ना, उल जलूल प्रश्न पूछने के जो पुरस्कार बांटता है, तो हमने तत्व ज्ञान के आधार पर वैसा सॉफ्टवेयर बनाया और उन प्रश्नों से अपने वो प्रतियोगिता चालू की। मतलब उसका इतना अच्छा रिस्पांस मिला, इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि अभी हमने प्लान किया है सितंबर में नया ग्रंथ आ जाएगा, रत्नकरंड श्रावकाचार्य। देखो ये यहाँ लिखा है, ये ग्रंथ है ना रत्नकरंड। इस श्रावकों को कैसा विचार करना चाहिए, उनका कैसा आचार होना चाहिए, प्योर धर्म ग्रंथ है। इसके ऊपर भी 1008 प्रश्न बनाएंगे। लोगों तक आपको इन्वॉल्व होना हो तो मैं एक आपको नंबर दे दूंगा, आपको सिर्फ ऐड मी करके अपना नाम और सिटी का नाम भेज देना, आपको डिटेल जानकारी मिलती रहेगी। मतलब पूरा ज्ञान योजना है ये कि आप पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा? कोई भी आपको मिसगाइड कर सकता है। अभी आपको कोई मिसगाइड नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि आपको पता है कि भाई साहब एकत्व भावना है, उसका काम क्या है? आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए। अर्थ क्या निकला इसका? अर्थ क्या निकला? मैं कितने दिन तक जीऊंगा? साथ में कौन और जिएगा? साथ में जीने की, साथ में मरने की जैन दर्शन में भावना ही नहीं भाई जाती है। फिर कि हमारे संसार का क्या होगा? कि सुनो, संसार के नाश के लिए ही जैन दर्शन है। चिंता नहीं करो संसार का क्या होगा। लोक व्यवहार में आप क्या वचन व्यवहार करते हो उसका कोई लेना देना नहीं है। परमार्थ सत्य यह है कि एक एक छोटे से छोटा दुख, छोटे से छोटा सुख, बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ा सुख एक एक जीव अकेला भोगता है, अकेला भोगता है। हजार समझो मुझे तकलीफ हो यहाँ, और सब आप मेरे चाहने वाले हैं, सब मेरे प्रति भद्र परिणाम रखते हैं, और सब चाहें कि पंडित जी को तकलीफ ना हो, तो भी पंडित जी को तकलीफ होगी या नहीं होगी? आपके चाहने से उसमें कुछ अंतर आएगा कि नहीं आएगा? आप सब मिलके मेरे लिए किसी मंत्र विशेष का पाठ करो तो मेरा दुख थोड़ा कम होगा क्या नहीं होगा? नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो? बहुत डेरेंगे यहाँ के लोगों में। हमारे यहाँ नहीं बोलते, हमारे यहाँ तो चुप रहते हैं, लेकिन जो जैसा वक्ता होता है वैसा बोल के आगे बढ़ जाते हैं। सोचो तो जरा, विचार तो करो। तो हम किसी के लिए प्रार्थना भी ना करें। अरे ये विषय ही कोई दूसरा चल रहा है भाई, यहाँ विषय चल रहा है सामायिक में समा जाओ, चैतन्य में प्रवेश कर जाओ। यहाँ शरीर से भेद विज्ञान के परमार्थ निर्णय की बात चल रही है। पुण्य पाप की भावना तो हमने बहुत अनादिकाल से सीखी है, जानते हैं। हम उतने उस उत्तम कुल में पैदा हुए हैं कि हम यही भावना पाएंगे, सब जीव सुखी रहें, सबको साता रहे, किसी को कष्ट ना हो। हम दुर्भावना कभी नहीं भाएंगे। लेकिन परमार्थ सत्य ये है कि हजारों लोग मेरे लिए सद्भावनाएं भाएं तो भी मुझे सुख होगा कि दुख होगा, वो हजार लोगों के निर्भर नहीं है, वो मेरा एक अकेला एकत्व भावना। मतलब मैं आपको और सरल कर देता हूँ, मुझे कोई रोग हो, शोक हो, परेशानी हो, कुछ भी तकलीफ हो, और आप सब मिलकर के नमोकार मंत्र की माला जपें। नमोकार मंत्र तो बहुत पावरफुल है ना, तो उस नमोकार मंत्र से मेरी वेदना दूर होगी क्या नहीं होगी?
एक गलत पंडित आ गया आपके सेंटर में आपने। मेरे जैसे जीवों को बहुत खतरा है भाई। होगी क्या नहीं होगी बताओ। जैसे आपका कर्म। हाँ तो बोलो ना, मैं कह रहा हूँ आपको क्यों डरते क्यों हो? कोई अपनी जेब से थोड़ी बोल रहे। ज्यादा से ज्यादा आप ग्रंथ पूछ लेना, किस ग्रंथ में लिखा, मैं ग्रंथ का नाम बता दूंगा। श्वेतांबर पूछेंगे, श्वेतांबर ग्रंथ का नाम बता दूंगा। दिगंबर पूछेंगे, दिगंबर ग्रंथ का नाम बता दूंगा। मैं एक वाक्य भी ऐसा नहीं बोलूंगा जो शास्त्र में ना हो और बोल के चला जाऊं। आपको फंसा के नहीं जाऊंगा। यहाँ जीव बीमार पड़ा हुआ है और आप उसके लिए नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, तो आपके नमोकार मंत्र से उस जीव को कुछ लाभ होगा क्या नहीं होगा? ऐसा बोलते हैं, हो भी सकता है। संभाव में आएगा वो। हाँ ऐसा बोलते हैं, सुना है। सुनो सुनो, अब इसकी डीपनेस में जाते हैं। देखो सच्चाई ये है, समझो गुरु जी हैं या तपस्वी हैं, तो कभी कभी हम उनकी सहायता के लिए ऐसा बोलते हैं कि चलो अपना नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं। तो ये वचन व्यवहार की डीपनेस ये है कि वो मेरे गुरु जी है ना, तो मुझे बहुत बेचैनी हो रही है उनसे मिलने की, वो ठीक हो जाए। एक मोह काम करता है ना, तो हमने क्या किया कि सब नमोकार मंत्र का पाठ करो। तो हमने अपने मोह को कम करने के लिए नमोकार मंत्र का पाठ किया, तो हमको आकुलता कम हुई। हमने जो नमोकार मंत्र का पाठ किया, और वो तो अपनी साधना कर ही रहे हैं, वो गुरु जी हैं, चेले थोड़ी हैं तुम्हारे। तुम्हारे नमोकार मंत्र पढ़ने से पहले उनका मंत्र जाप चालू है भाई, वो है ही तपस्वी। तुम्हारे 20-25 लोगों के नमोकार मंत्र पढ़ने से वहां कुछ एनर्जी पहुंचेगी, ये कल्पना को रोकना चाहता हूँ। आप जो 20-25 नमोकार मंत्र पढ़ेंगे उससे आपको लाभ होगा। क्यों लाभ होगा? क्यों आप बैठ के जो आकुलता करते, अब क्या हुआ गुरु जी का, अब क्या होगा गुरु जी का, अब पता नहीं कैसी तबीयत है, तो उसके लिए क्या डाइवर्जन रूल है कि आप ऐसी व्यर्थ की बातें अभी मत करो, नमोकार मंत्र का पाठ करो। बहुत पावरफुल है नमोकार मंत्र, इससे सब सही हो जाएगा। जब तक आप ये नहीं सुनोगे तब तक आप पढ़ नहीं रहे। तो हमने साथ में बोल दिया कि तुम तो नमोकार मंत्र पढ़ो, तुम्हारे गुरुजी सही हो जाएंगे। परमार्थ सत्य क्या है? गुरुजी नमोकार मंत्र पढ़ेंगे उसका लाभ गुरुजी को, और शिष्य जो नमोकार मंत्र पढ़ेंगे उसका लाभ शिष्य को। वरना महावीर अपने पूरे परिवार को मोक्ष ले जाते। अरे ऑब्वियस बात है, कौन छोड़ के जाएगा? वरना मैं अपने पूरे परिवार को सम्यक दृष्टि बना देता, क्योंकि मोह तो काम करता ही है ना। परमार्थ सत्य क्या है? इसलिए आज तक जैनियों की एक भी बात सैद्धांतिक रूप से कोई काट नहीं सका, अकाट्य है। अन्यथा लोग ये बोलेंगे भैया ये तो ऐसी बात हो गई, मोबाइल किसी का रिचार्ज करो और बैटरी फुल किसी की हो जाए। लेकिन जैन दर्शन का जो परमार्थ सत्य है उसमें ये हाथ से नहीं उड़ा सकते। हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं भैया, अपने अपने मोबाइल चार्ज करो, अपने अपने परिणाम देखना। मैं गजब आपको क्या कहूँ, एक साधक जीव है जो लेटा हुआ है और एक जो बाजू में बैठा हुआ है, वो उसको संबोधन कर रहा है। जो संबोधन कर रहा है और जो संबोधन सुन रहा है, बोलो कौन स्वर्ग में जाएगा कौन नरक में जाएगा? सुनने और सुनाने से फर्क नहीं पड़ेगा किसके कैसे परिणाम है। कभी सुनने वाला भी अधोगति चला जाता है, कभी सुनाने वाला भी अधोगति चला जाता है, कभी दोनों ओर चले जाते हैं। तो जीव को जो फल मिलता है वो अपने अपने परिणामों का मिलता है। लेकिन क्या करें, जनता इतनी डीपनेस में जाती नहीं ना, इतना फुर्सत नहीं है किसी के पास। इसलिए हम उसे शॉर्टकट अपना लेते हैं कि भैया कहीं नहीं जाएगा, अपने गुरुजी को तकलीफ चल रही है, आप सब बैठकर नमोकार मंत्र का जाप करें। तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इतना भद्र है कि भाई मेरी वजह से अगर कुछ अच्छा होता हो तो बढ़िया, तो नमोकार मंत्र पढ़ने बैठ जाता है। परमार्थ सत्य क्या है? एकत्व भावना। मेरे परिणाम मेरे लिए, आपके परिणाम आपके लिए, पिता के परिणाम पिता के लिए, पुत्र के परिणाम पुत्र के लिए। समझो भगवान महावीर ने दीक्षा ली और साथ में कितने राजाओं ने दीक्षा ली थी? एक भी नहीं। हाँ, वो आदिनाथ का जमाना था तो लोग साथ में जाते थे। महावीर तक आते आते सबने साथ छोड़ दिया। एक भी राजा ने दीक्षा नहीं ली, अकेले दीक्षा ली। मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ, जब तीर्थंकरों को अकेले चलना पड़ा तो आप पड़ोसी का इंतजार मत करो मोक्ष जाने का। पूछो मत तू चल रहा है क्या,
ये तो तुम्हारा मोक्ष और कैंसिल करवा देगा। बोले कल चलना मंदिर, आज चलते हैं पार्टी में। यहाँ से चुपचाप आ जाना, कोई ठिकाना नहीं है। वो जमाना था, ज़्यादातर तीर्थंकरों के साथ राजाओं ने दीक्षा ली है, योगानियोग की बात है, उससे कोई बहुत ये तो कथानक जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन मैं तो उससे अपना रूपक जोड़ने के लिए एक तो भावना चल रही है, इसलिए मुझे याद आ गया कि तीर्थंकर महावीर जैसे पौरुषवान पुरुष के साथ भी कोई नहीं गया जंगल में। जब उन्हें दीक्षा ली तो बोले अकेले जाओ, अकेले साधना की, अकेले कर्म काटे। हाँ जी। ये प्रश्न है कि जो आपने जैसा अभी उदाहरण दिया कि गुरुजी लेटे हुए उनको तकलीफ है और अपन नौकार मंत्र का जाप की बात करें, परंतु गुरुजी की जगह अगर अपना सामान्य व्यक्ति है या अपना परिवार का एक जना है कोई भी, हाँ और वो अंतिम समय में है, तो काफ़ी समय अपन देखते हैं कि परिवार वाले नौकार का जाप करते हैं, हाँ जी। तो उससे जो व्यक्ति जाने वाला है उनके कुछ परिणाम में कुछ अंतर आ सकता है आ सकता सुन है, के, आ और सकता फिर है, आ उनका सकता है। भाव अगर ये विषय एकदम अलग हो गया, ये विषय एकदम अलग हो गया। देखो अब पहले वाले उदाहरण को भी क्लियर कर दूं। गुरुजी हिंदुस्तान में हैं और आप अमेरिका में हैं, आपसे कहा जा रहा है कि गुरुजी के लिए माला जपिए। एक तो ये दृश्य है, और एक वो संथारा वाला दृश्य है कि साधक पास में है और गुरुजी नहीं है, समझो सामान्य साधक में भी है, और हम उसको कुछ कह रहे हैं, हम उसको उपदेश दे रहे हैं, या हम उसको नमोकार मंत्र सुना रहे हैं, तो उससे लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 100% मिल सकता है, यदि सुनने वाला उससे परिणाम अपने जोड़े तो मिल सकता है, मिलता ही। इसलिए अपने यहाँ संबोधन की तो खूब, समाधि मन संथारा की जितनी भी चर्चाएं हैं वहाँ संबोधन तो सबसे मुख्य है कि जीव को परिणाम ऐसे ठीक लगते हैं। आज आप सब स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, जिनवाणी सुन रहे हैं, लेकिन जब तकलीफ होती है उस काल में तत्वज्ञान याद दिलाना, उस काल में उसे भेद विज्ञान याद दिलाना, उस तो ये तो निर्यापक का मुख्य काम होता है, तो करना ही चाहिए। इसका निषेध है ही नहीं कि आप किसी को नमोकार में सुनाएं कि नहीं सुनाएं। परमार्थ सत्य क्या चल रहा है? परमार्थ सत्य चल रहा है कि आपने किसी को नमोकार में सुनाया इसलिए वह स्वर्ग में चला गया, ऐसा नहीं है। उसने उस नमोकार मंत्र को सुना और अपने परिणाम उस रूप किए, इसलिए गया। इससे लाभ क्या मिल रहा है? इससे लाभ मिल रहा है डिपेंडेंसी खत्म हो रही है, आपका अहंकार चूर चूर हो रहा है। आप जो लिस्ट बना के घूम रहे हो ना कि मैंने 200 जीवों को बचाया, तुम एक जीव को नहीं बचा सकते हो। मैंने 50 जीवों को मारा, तुम एक जीव को नहीं मार सकते हो। एक एक जीव अपना अपना उदय लेके घूम रहा है। मेरी आयु पूरी ना हो, यो गोली चलाए कोई, मैं उसी समय बैठ जाऊंगा, गोली ऊपर से निकल जाएगी, और आयु पूरी हो गई हो तो यहीं खड़े खड़े स्लिप हो जाऊंगा और ऐसी जगह गिरूंगा कि जहां सर फट जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ बहाने मिल जाएंगे। तो इसलिए हमें इसमें जाना चाहिए और इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि मेरे सुबह उठने से लेकर रात्रि तक जितनी भी घटनाएं दुर्घटनाएं मेरे साथ घट रही हैं, मेरा अपना कर्म का उदय है। न मेरे बॉस की कोई गलती है, न मेरी पत्नी की, न मेरे बच्चों की, न मेरे पति, मतलब किसी भी दूसरे की तरफ देखना, मतलब इसका अभ्यास कमजोर है। आरोप प्रत्यारोप लगाना, उसके लिए दुर्वचन बोलना, उसके लिए दुर्भावनाएं भाना, और उसकी वो तो बहुत दूर की बात हो गई। इसलिए जैनियों का जो आप एक एक भावना का ना, जैसे वो है सत्वे सुमैत्री गुण शिव प्रमोदन, उसकी मूल भावना क्या है? विश्व के प्राणी मात्र से यह जीव मैत्री बना रखता है, प्रेम भाव हो सब जीवों में। सब जितने भी जीव हैं, सम्यक दृष्टि जीव जो होगा, ज्ञानी धर्मात्मा जीव जो होगा, उसका कोई दुनिया में दुश्मन नहीं है, मेरा कोई शत्रु नहीं है। इस गणित को समझना, महावीर का एक भी शत्रु नहीं है। हाँ, महावीर को कोई शत्रु माने तो माने अपनी अज्ञानता से, लेकिन महावीर का कोई शत्रु नहीं। पॉइंट समझ में आता है? क्यों? क्योंकि वे सब जीवों को समान देख रहे हैं। तो मेरा कोई दुश्मन इस दुनिया में नहीं है, मेरा कोई शत्रु इस दुनिया में नहीं है। और ये भाव तब आएगा जब आपको वस्तु का स्वरूप ख्याल में हो। कौन सा? पर्याय अपेक्षा से सभी वस्तुएं अनित्य हैं। इस अनित्यता को रोकने के लिए कोई शरण नहीं है। कोई शरण नहीं माने कोई भी शरण नहीं। तीसरे नंबर पे संसार का, आखे संसार का यही स्वरूप है, पूरे संसार का यही स्वरूप है। कहीं भी संसार के किसी भी कोने में सुख नहीं है, और ये सुख दुख
यह जीव अकेला ही भोगता है, कोई दूसरा उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, कोई दूसरा उसे बांट नहीं सकता है, कोई उसको ऐसे हिस्सेदारी नहीं कर सकता है कि तुझे 1 किलो समझो तकलीफ हो रही है तो आधा किलो मैं भोग लूँ, आधा किलो तुम। माता बहुत सोचती है पुत्र को जरा भी तकलीफ ना होवे, और अपने मोह के कारण से रात रात भर जागती भी रहे तो भी बच्चे की इतनी सी पीड़ा वो कम नहीं कर सकती है जितना उस बच्चे के उदय काल में है। वो भोगेगा, और जैसे ही उदय पूरा होगा खर्राटे लेके सो जाएगा, फिर आपका उदय शुरू हो जाएगा, पूरी रात भर जगाया और आपका एक एक जीव, वो तो मैं पुराणों की गहराइयों में नहीं जा रहा हूँ, कितने ही पूर्व जन्म के बैरी आके परिवार में जन्म लेते हैं, कितने ही पूर्व जन्म के मित्र आके जन्म लेते हैं, कितने ही सहयोग करते हैं, कितने ही जन्म से दुर्व्यवहार करते हैं, कितने ही जन्म से सदव्यवहार करते हैं। ये सारा तमाशा जो है, हमारी नज़र चली जाती है सामने वाले पर, वो जीव ऐसा आया है। नहीं नहीं नहीं, वो जीव वैसा नहीं आया है, तुम्हारा उदय ऐसा है। जैसे ही मैंने अपने आप को देखता हूँ शांति, और जैसे ही दूसरे को देखता हूँ अशांति, तो एकत्व भावना के लिए दूसरे को देखने की दरकार ही नहीं है। ये 4थे नंबर की भावना है। 5वें नंबर की भावना है अन्यत्व भावना। क्या नाम है? 4थे नंबर की क्या थी? 5वें नंबर की अन्यत्व भावना। अन्यत्व भावना का अर्थ क्या है? अन्यत्व भावना का अर्थ ये है कि ये शरीर है ना, ये शरीर भी अन्य है। अभी तो आपने 1 मिनट पहले कहा था ये एकत्व भावना, कि सुनो, एकत्व भावना कहने के बाद भी हमें डाउट है कि आप एकत्व का अर्थ क्या समझ रहे हैं। जैसे मैं आपको कहा था ना कि मैं तो साहब यहाँ क्लीवलैंड में अकेला रहता हूँ, तो अकेले का अर्थ क्या है? कई लोगों का अकेला अलग टाइप का होता है। कोई सज्जन ये कह रहा था, बस हम दोनों अकेले ही गए थे घूमने। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया ना? क्या कहा वैद्य जी? हम दोनों अकेले गए थे घूमने। क्लीवलैंड में हम 4 लोग ही जैन है साहब, और साथ में अकेले, हम अकेले 4 लोग आते हैं मंदिर। हम 4 लोग अकेले ही मंदिर आते हैं पूजा करने के लिए। हम 4 लोग अकेले, तो ये 4 लोग अकेले का क्या चक्कर है? तो ये बाणिया के बच्चे हैं, ये बोलते बोलते जवान स्लिप करते हैं। तो एकत्व भावना में मैं अकेला आता हूँ, मैं अकेला, तो अकेले में वो क्या समझ रहा है कि शरीर तो है ही, मेरे अकेले को कष्ट होगा। अकेले को माने शरीर को। अन्यत्व भावना में ये क्लियर कर रहे हैं ये शरीर भी अन्य है। हाँ, आत्मा के सिवाय जो भी अन्य 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 हैं, उनमें अन्यपने की भावना, उसका नाम है अन्यत्व भावना। अन्यत्व, अन्य 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 अन्य। अभी हमने क्या किया? अन्य को भी एकत्व में ले लिया। भावना कौन सी पड़ी थी अपन ने? एकत्व। लेकिन एकत्व में क्या कलाकारी की धीरे से? शरीर को, परिवार को। हम अकेले हैं साहब, हम अकेले हैं, हम पति पत्नी 2 जने अकेले रहते हैं। अरे तुम 2 जने अकेले कैसे रहोगे, ये तो बताओ भाई। अकेले माने, आचार्य खुलासा करते हैं, अकेले माने आत्मा। आत्मा, उसका नाम इसलिए वो अगली भावना जो है वो अन्यत्व भावना है, कि शरीर भी अन्य है, शरीर भी अन्य है, शरीर भी अन्य है। अब वो जो शरीर अन्य है, उससे राग नहीं हो जाए, उससे अपनापन नहीं हो जाए, उसे अपना नहीं मान लो, इसलिए आचार्य अगली भावना कहते हैं अशुचि भावना। कौन सी भावना? अशुचि भावना। ये पूरी स्टोरी बेस्ड है पूरी। जहां आपने लिंक तोड़ देंगे गड़बड़ हो जाएगी। मैंने जिस शरीर को अन्य कहा ना, उस शरीर का स्वरूप समझ लो। स्वरूप समझ के अन्य कहोगे तो परमानेंट अन्य है, और मेरे कहने से अन्य कहोगे तो 2 मिनट बाद दूसरा आएगा, वैसा कह दूंगा अपना क्या जा रहा है। हम भी खुश और पंडित भी खुश। तो ऐसा धर्म, ऐसा ये धर्म ऐसा नहीं है। देखो, सच में बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरी कोशिश है कि जिन सूत्रों के जो मूल अर्थ हैं वो मैं आपसे करूं और आगे बढ़ूं।
अब आप उन सूत्रों को पकड़ के रखना जीवन भर, मरण पर्यंत काम आएंगे। शरीर भी छूट रहा होगा तो आपको ये अनुभूति होगी कि हाँ, उस दिन जो पंडित जी ने कहा था वो शास्त्रगत सत्य कहा था। एक अकेला अवतर है, करोड़ रुपया साथ नहीं दे रहा है दुख दूर करने में। मेरा पूरा परिवार मिलके मेरे सर दर्द को कम नहीं कर पा रहा है, मेरे पूरी समाज मिलके, मेरी समाज मेरे लिए चिंतित है लेकिन मेरे दुख को कम नहीं कर पा रहा है। हाँ, आपकी आत्मा आपके दुख को कम नहीं सर्वनाश कर सकती है। मतलब आप इतने बलवती तत्व हैं, पावरफुल तत्व हैं, जीव तत्व, वो आगे आएगा। अभी अपन ने मोटा मोटी 6 भावनाओं की चर्चा की है और इसको अपन चर्चा को आगे जारी रखेंगे। ओम नमः शिवाय। कुछ प्रश्न हो तो शुरुआत में पूछ लिया करो, बीच में पूछना हो तो बीच में पूछ लिया करो। अपने बहुत बड़े धुरंधर बाबा नहीं है कि आपको साफ आप दे देंगे। आपको तो जब जो विकल्प हो वो, क्योंकि आपके मन में यदि ये श्रद्धान एक बार बैठ गया ना, आप पूजा करो, भक्ति करो, उपवास करो, स्वाध्याय करो, सत्य श्रद्धान के साथ परिणाम जो चलते हैं लगातार वो सत्यता की ओर आगे बढ़ते हैं, और विपरीत श्रद्धान के साथ विपरीतता आगे बढ़ती है। ओम नमः शिवाय। पंडित जी, एक सवाल अभी पूछूं? हाँ जी, अभी पूछो। तो आपने जो 3 दिन में जो कहा, अगर मैं ऐसे कहूँ कि औदारिक भाव से क्षोभ भाव में जाने की जो आपने जो युक्तियाँ बताई, और आपने ये भी एक वाक्य यूज़ किया था यस्टरडे को कि ये ज्ञानी पुरुषों को आनंद की सरिता बहती है, वो जरा कनेक्शन मुझे समझ में नहीं आया। आपकी आज का पूरा टॉपिक क्षोभ भाव का था। मैंने देखो मैं आपको ज्ञान का और आनंद का अविनाभावी संबंध है, आचार्यों का ऐसा कहना है। जहाँ सम्यक ज्ञान है वहाँ आनंद है, जहाँ मिथ्या ज्ञान है वहाँ दुख है। तो जैसे ही आपको ज्ञान सम्यक होगा तो आनंद तो आएगा ही आएगा। जैसे ही ये सम्यक ज्ञान हुआ मैं अजर अमर तत्व हूँ तो आनंद तो आएगा ही आएगा, क्योंकि भय मुक्त हो गया। शरीर के नष्ट के समाचार, परिवार, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, सोना चांदी के अनित्यता के समाचार मुझे विचलित नहीं करते हैं। ये आनंद स्रोत ही तो बह रहा है। पूरी दुनिया जिस मृत्यु के नाम पर थर थर कांपती है, या आनंद स्रोत कह रहा है अब इस बार तो महोत्सव मनाएंगे। मतलब जो पर्याय जगत के जीवों के लिए अनिष्ट हैं वे भी हमें विचलित नहीं करती हैं। तो आनंद का जो असली आधार है वो सत्य समझ है, सत्य श्रद्धा है। सत्य श्रद्धा है तो आनंद है। रही बात क्षयोक्षम ज्ञान की, तो यहाँ तो आगे जाके यही कहेंगे कि ये तो हमारी मजबूरी है कि वर्तमान में हमारा ज्ञान जो है वो क्षयोपशम रूप है। लेकिन ये क्षयोपशम भी अवस्था है, और अवस्था हमेशा अनित्य होती है। कल परसों अपने ये भी कहा था कि जो बुद्धि मेरी आज है, हो सकता है कल मेरी बुद्धि ऐसी ना रहे। जितनी बातें आज आप पूछ रहे हैं, शास्त्र पूछ रहे हैं, युक्ति पूछ रहे हैं, आगम प्रमाण पूछ रहे हैं, मैं बता पाऊँ। हो सकता है क्षयोपशम ज्ञान में ऐसा कम ज़्यादा हो जाए ज्ञानावरणी क्रम के उदय से, तो आपको स्मरण ना रहे। लेकिन बुद्धि कम हो जाने से ज्ञान और आनंद कम नहीं होता है। आचार्य तो ये कहते हैं कि सत्य श्रद्धान यदि आपको हो गया है, आप विक्षिप्त भी हो जाते हैं। जगत ये भी कहता है कि ये आदमी पागल हो गया है, तो भी आप यदि सत्य तत्व ज्ञान सहित हैं तो उस काल में भी आप आनंद स्रोत का आनंद लेते हैं। अब वो उदाहरणों में हर चीज इसलिए नहीं आ पाती है क्योंकि वो मार्ग ही ऐसा है ना, मोक्ष मार्गियों को दिखे वो चीज। भयानक विषम परिस्थितियां हों और विषम परिस्थितियों में भी आप आनंदित रह सकते हैं। जैसे समझो अचानक से यहाँ गनमैन आ जाए, अचानक से निकालो सबकी जेब में क्या क्या है, मैं आनंद में रह सकता हूँ। पता है क्यों? यही पंडित तुम प्रवचन करने आया हो आप समझे, बोल कुछ नहीं रहा हूँ और सब डरे हुए हैं और मैं भी ऐसे ही हाथ खड़े, लेकिन अंदर में आनंद स्रोत बह रहा है। क्यों? मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। क्यों नुकसान नहीं होगा? मेरे पास है ही नहीं नुकसान होने की। तो जो परद्रव्य मेरा नहीं है उसके नाश से मेरा कुछ बिगाड़ नहीं होता है, ये समझ आत्मा को आनंद देती है। आकुलता, वीतरागता का नाम ही हमारे यहाँ
आनंद है और विशेष चर्चा। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देखूं। जबरदस्त संग जिनवाणी माता की। ये मैं रख दूं?